शर्मा सर मतलब है कौन? अपने आप को कहीं न कहीं योद्धा समझते हो? राजनीति इसलिए चुनी है क्योंकि आप यार अब तैयारी नहीं करनी छोड़ दी। राम राम जी, तो आज स्वागत है आप सभी का हमारे रो एंड रियल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है कि उन्हें बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे सबके नवीन भैया। नवीन भैया वैसे तो आपको सब जानते हैं। मैं बस एक बात ये जानना चाहता हूँ कि नवीन शर्मा सर मतलब है कौन? मतलब है कौन, में तो समझ में नहीं आया मुझे, मैं क्या मतलब बताऊँ कि फिर? जैसे सब आपको जानते हैं कि आप टीचर हाँ, हो, पर ठीक है। एक रियल लाइफ में नवीन शर्मा असलियत में कौन है? कि मतलब एक मुझे जैसे हाँ। ये लगता है कि जैसे अपने स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे बारे में जानते हैं। हुँ, और जैसा मैं ऑन कैमरा हूँ, मान के चलो मैं उन्हें एथिक्स सिखा रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को भी रियल लाइफ में वही सिखा रहा हूँ। मान के चलो जैसे हमारे दोस्त है 6-7, तो ऐसा होता होगा कि भाई दोस्त तो आपस में गाली देकर बात कर लेते हैं सब। लेकिन जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में हूँ, तो मेरे दोस्त फिर एथिक्स में वो आपस में गाली नहीं देंगे। तो मतलब रियल लाइफ और कैमरा की लाइफ में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। और मतलब अब तो जनरली दिखती भी है दिखती सबको भी है सब आपको। चीज़ें कि भाई क्या चल रहा है, तो जो मैं बोलता था वो मैं कर रहा हूँ, हाँ, सही और मायने में। अभी मैंने अब थोड़ी देर पहले भी आपसे सवाल पूछा, मुझे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा खुद का ही सवाल कि आप जैसे आपके साथ बैठोगे, बात करोगे, हम तो काफ़ी बार बैठ गए, तो आप बिल्कुल एक कहते हैं विनम्र इंसान वैसे टाइप हो और आप अपने आप को मतलब ये वाली चीज़ आप अपने आप को कहीं न कहीं योद्धा समझते हो? हाँ, मतलब कैसे? योद्धा इन द सेंस मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि भाई अपनी जो पढ़ाई लिखाई हुई, तो एक किसान घर में अपनी पढ़ाई लिखाई हुई, हम 5 भाई बहन थे। मुझसे 2 मतलब एक दीदी बड़ी थी, भैया हमारे बड़े थे, फिर मैं और 2 छोटी बहन। तो 5 भाई बहनों, और जो खेती थी हमारे पास वो भी लगभग 40 बीघे। तो 40 बीघे में तिहाई हिस्सा एक दादी का हिस्सा, अच्छा, एक चाचा जी का और एक हमारा, तो 3 हिस्से, तो मतलब लगभग 13-14 बीघे। तो 13-14 बीघे ज़मीन में 5 बच्चों की परवरिश होनी, तो सीधे तुम समझ सकते हो कि सुविधाएँ उतनी नहीं नहीं थी। होगी। हालाँकि बाद में फिर ऐसा हुआ कि दीदी टीचर हो गई हमारी गवर्नमेंट, भाई हमारे उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई दिल्ली पुलिस में। तो ये है कि अपनी पढ़ाई के लिए हेल्पिंग हैंड वो रहे। जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग एजुकेशन लोन से की, तो मैं बहादुर खुद को इसलिए मानता हूँ कि जैसे मैंने इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के बाद सबका ये रहता है कि भाई अब एक प्लेसमेंट हो, एक जॉब मिले। तो मेरा आईबीएम में प्लेसमेंट हुआ। ईवीएम में। आईबीएम अच्छा, ईवीएम। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और जेनपैक्ट में अच्छी कंपनी थी। और मुझे अभी भी याद है जेनपैक्ट में उस टाइम पे, मतलब 2014 में पास आउट हुआ, तो सैलरी मिलती थी उस टाइम पे, लगभग ड्रीम होता था सब लोगों का। तो हमारा पहला आया 23,500 रुपये एज ए ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ये ट्रेनिंग कौन से करोगे साल की बात है? 2014। उस टाइम के हिसाब से तो हाँ, बहुत है। 23,500 एज ए ट्रेनिंग, मतलब वो 6 महीने ट्रेनिंग देते हो, फिर एक अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है। आईबीएम में मेरा हुआ था 38,000 के लिए। लेकिन मैंने घर जाकर नहीं बताया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या मेरा प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब ऐसे ही बस जॉब नहीं करनी थी, वो बहादुर होने वाली बात बता रहा हूँ कि उतना जुनून था कि कई बार ये होता नहीं, हमें जो चीज़ करनी है हम वो नहीं कर पाते, बहुत सारे सोशल प्रेशर में, बहुत सारे फैमिली प्रेशर में। तो हालात ऐसे थे कि मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने तब भी नहीं किया। और आप ये मान के चलिए कि मैं डिग्री नहीं लेके आया हूँ अपनी आज तक। आपने बीटेक करी है ना? इंजीनियरिंग मैंने की, उसकी डिग्री फाइनल ईयर की मार्कशीट मेरे पास नहीं है। आप उससे प्रूफ मांगोगे अपने इंजीनियरिंग होने का प्रूफ दीजिए, तो मुझे पहले यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, 2 दिन डिग्री लगेगा, लेकर आनी लेकर आनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट तो होगी? नहीं है, वो भी नहीं है? नहीं है। तो उसमें क्या था कि मतलब अब तो बचकानी हरकत बोलोगे या ये बोल सकता है कोई भी कि भाई शायद आप इस वहाँ लेवल पे पहुँच चुके हो तो इस तरह की बात करो। लेकिन मैं उस टाइम पे भी जिद्दी और बहादुर था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मुझे कुछ करना है इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। वो मैंने किया भी। जैसे कि आप सबको देखो, मैं पता अभी होगा। भी शायद परसों क्लास में बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि आप एक मतलब शायद ऐसे बड़ा करना भी नहीं चाहिए, बहुत लोग करते भी होंगे शायद, ऐसे अच्छी बात। मैं ये कहता था कि एक टीचर अगर वो इंडिया में फेमस है, हुँ, कोई भी XYZ, क्या वो अपना इंडिविजुअल पेड कोर्स लेके आए कि नहीं लेके आए? मैं एक सवाल करता था। अच्छा। मैक्सिमम सब टीचर्स का होगा। अगर जो नहीं तो अभी नहीं है, तो जिनकी अगर पहचान हो जाएगी तो वो तब लेके आएंगे। लेके आते हैं लोग, मतलब जनरली। मैं नहीं लेके आया। मतलब आज तक मेरा आपका कोई इंडिविजुअली पेड कोर्स इंडिविजुअल नहीं है पेड कोई भी? कोर्स नहीं है कोई। और इवन मैंने स्टूडेंट से कई साल पहले, जब शायद मेरे मतलब ऐसा समझे इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी इस्टेब्लिश भी नहीं थी, तब मैंने बोल दिया था नहीं लेके आऊँगा। कभी भी नहीं। तो ये एक जुनून है, ये एक बहादुरी है कि हाँ, एजुकेशन को वहाँ तक पहुँचाएंगे, और यूट्यूब पे फ्री कंटेंट से पहुँचाएंगे कि जहाँ एजुकेशन मतलब पैसे बाधा बन जाते हो, वो जो ब्रीच है वो मुझे करना था। तो कभी लाओगे भी नहीं आप कुछ नहीं ऐसा? नहीं नहीं, कभी नहीं। आप समझो ना, 15 अगस्त 2024 मेरी लास्ट क्लास थी वो, आपका 15 अगस्त, सॉरी, आपका फरवरी में एग्ज़ाम था। और नहीं नहीं, फरवरी नहीं था, यूपी पुलिस का 20 फरवरी को तो प्रोटेस्ट हुआ था, 23 प्रोटेस्ट फरवरी में को हम हाँ। पहुंचे थे। हाँ, 15 अगस्त था, 15 अगस्त 2024 को था, ठीक है एकदम। तो 15 अगस्त 2024 को मेरी लाइव क्लास हिंदी की थी, तो उसमें 2,08,000 बच्चे थे। और मतलब उससे पिछली क्लासेस में लाख, 1.5 लाख, पौने 2 लाख बच्चे होते थे हिंदी के लिए। और उस टाइम पे मतलब इवन मुझे नहीं लगता अभी हिंदी के लिए शायद अभी भी कोई इतने बच्चे पढ़ा रहा होगा, कोई नहीं होगा शायद। और इतने बच्चे होने के बावजूद एक डिमांड थी कि हिंदी का कोर्स आ जाना चाहिए स्पेशल आपका। और मुझे पता था उसको लाखों स्टूडेंट्स खरीदते, करोड़ों रुपए उससे आ सकते थे, लेकिन मैं नहीं लेके आया। और मैंने हिंदी पढ़ाना छोड़ दिया कि अब मेरी जर्नी यहीं तक है, बाकी लोग पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं था मैंने पढ़ाना छोड़ आपने दिया, बाकी कंप्यूटर वैसे में पढ़ा पढ़ाई रहा है? था। हाँ, पढ़ाया था। वो जो आपने कंप्यूटर की क्लास ली थी ना, मेरा सीजन मुझसे पढ़ के हुआ था वैसे अच्छा मतलब अच्छा हाँ, अच्छा, याद मिली 2020 में। 20 में हाँ, हाँ, क्योंकि मेरा 22 वाला हुआ है। तो बीस मैंने और सर्च 21। करा यूट्यूब पे, सबसे ऊपर आपकी क्लास है, हाँ, मैंने बोली वो यार प्लेलिस्ट थी, बहुत हिट हुई थी उस टाइम। हाँ, वो मेरे नंबर भी अच्छे खासे 40 के करीब नंबर है, 60 तो में से। इसीलिए हम बोलते हैं मतलब ज़्यादा चिंता कुछ है नहीं। और दूसरा बहादुरी का मैं ये बोल सकता हूँ कि एक टाइम पे आदमी लोगों को लगता है कि यार हमें ठीक है, हम सक्सेस हमें मिल चुकी है, तो अभी कुछ और क्यों ही करना है। क्यों करना? सॉफ्ट जोन में रहो एकदम से, कंफर्ट जोन में कंफर्ट हाँ। जोन में रहो। तो अब मैं वापस जाकर नाली साफ़ कर रहा हूँ गाँव में, तो क्योंकि मैं राजनीति क्यों चाहता हूँ चुनी? कि राजनीति हाँ, राजनीति इसलिए चुनी है क्योंकि आपने एक हालात भी देखे होंगे देश में कि आज भी अच्छे लोग राजनीति में आने से डरते हैं। बिल्कुल। दूसरे 2 चीज़ें हैं इसमें, मैं 2 मतलब इसमें डेफिनेशन सेट करना चाहता था। पहली तो ये कि बहुत सारे लोग इस देश में चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, रिनोन फेसेस भी। जैसे अभी बिहार में किसी सिन्हा थे, वो चुनाव हार गए, तो लोगों ने बोला यार बिहार के लोगों में तो समझ नहीं है, वो IIT के इतने अच्छे प्रोफेसर हैं, बुक्स लिखते हैं, उनको चुनाव में हरा दिया। लोग जानते ही नहीं थे।
आप सोचो ना, बहुत कम वोट मिली थी शायद। गाँव में जो लोग हैं, हाँ शायद 15,000 के आसपास, गांव में जो व्यक्ति है, जो एक किसान का बच्चा है जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, ना तो आईआईटी जानता, ना वो प्रोफेसर जानता, ना वो जानता किसी सिन्हा सर कौन है। तो आप किसी सिन्हा सर भी उनके पास नहीं गए कि वो सब लोग उनको जान पाए, इनका भी कि कैसा आचरण है, कौन है ये व्यक्ति। जैसे अवधोजा सर थे, पटपड़गंज वो चुनाव लड़े, हाँ। अब वो यूपीएससी के लिए पढ़ाते, बेशक वो वीडियोस बना रहे हैं, लोग जानते हैं, देश में उनका फेस है, लेकिन जो वो वोटर है, वो वोटर उनसे कितना कनेक्ट है। हाँ, मतलब वो वीडियो से कनेक्ट हो, फिजिकली ऐसे कनेक्ट अब नहीं है। वीडियो तो मतलब ऑल ओवर इंडिया देखी जा रही है ना, पैन इंडिया देखी जा रही है, लेकिन वो जो वोटर है वहाँ, एक जो डिफाइंड वोटर है, वो उनको वोट क्यों करेगा। वो मिलना पड़ेगा उसके तो लिए। मैं डेफिनेशन सेट करना चाहता हूँ कि आप अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको लोगों से जाकर के जुड़ना पड़ेगा, काम करने पड़ेंगे, उनकी गंदगी साफ आपको करनी पड़ेगी, जागरूकता उनके अंदर लानी पड़ेगी, उनके लिए आपको हेल्पिंग हैंड बनना पड़ेगा, उनके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। दूसरा, जब ये चीज़ें सेट हो जाएंगी तो फिर अच्छे लोग हिम्मत करेंगे, हाँ ये भी एक रास्ता होता है। तो एक वे हम ओपन करना चाह रहे हैं कि लोग आएँ, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए और बिना डर किसी, बिना दबाव के आएँ। क्योंकि पहले आप देखो ना, रिवॉल्यूशनरी थे, गांधी जी चले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने झाड़ू उठाई अपने हाथ में, सबसे पहले साफ करना शुरू किया। आज तो गवर्नमेंट मिशन बना रही है, स्वच्छता दिवस है, एक दिन हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम जागरूक कर सकते हैं सोसाइटी को। तो वो जागरूक करने के लिए भी हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जन्म हुआ तो इस यूनिवर्स के प्रति, इस अर्थ के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं गवर्नमेंट पे AQI को लेकर सवाल उठा रहा हूँ, मान के चलिए, बहुत चल रहा है अभी, तुमने देखा, एक पेड़ मैं एक भी लगा नहीं रहा हूँ, तो मैं सवाल उठाने के लिए भी हकदार नहीं हूँ, यानी हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं वो पेड़ लगा रहा हूँ, सफाई के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। हाँ, इसमें ये है कि मैं लोगों से जुड़ना भी चाह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकली अभी एक्टिव हूँ, कल मुझे चुनाव लड़ना है, ताकि वो जो लोग हैं, हालांकि मैं अपनी क्षेत्र से जा रहा हूँ, अच्छी बात है, लोग क्या कहीं भी कोई भी सीट चुन लेते हैं कि यार ठीक है, कृपा मिल जाए पार्टी की सीट, कहीं से भी हम निकाल लेंगे। हम कह रहे हैं कि मैं जहाँ पैदा हुआ, जहाँ मैं पला बढ़ा, जहाँ के लोग मुझे जानते हैं पहले से, हज़ारों लोग मुझसे कनेक्टेड हैं पहले से, कोई दिक्कत परेशानी और अभी बना आप लगाओ, लगभग स्टेट में, हमारे यूपी में लगभग 2.25 करोड़ स्टूडेंट है। ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ हमारे छात्रों की संख्या 40,000 से 60,000 तक ना हो। अर्बनाइजेशन में संख्या कम है, लेकिन जैसे आप रूरल में जाओगे तो गाँव, घर, एक घर में 5 बच्चे हैं तो 5 पढ़ रहे हैं हमसे। इवन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का आपको बताऊं तो यहाँ लगभग हमारे स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन पे 87,000 रजिस्ट्रेशन है, तो फ्री बच्चा कितना पड़ा होगा, फैमिलीज हैं उनकी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जाकर के गाँव को साफ कर रहा हूँ, वहाँ जाकर के मैं वृक्षारोपण कर रहा हूँ, धार्मिक स्थलों को हम साफ कर रहे हैं, शमशान है, कब्रिस्तान है, हम उनको साफ कर रहे हैं, बच्चों को हम गाइड कर रहे हैं, किसी को हम फ्री एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, किसी को कोई कोर्स चाहिए, अकेडमिक में कोई बच्चा है, ट्यूशन की महंगी फीस से बच पाए। ये सब लोग जो चुनाव के बाद भी नहीं कर पाते, वो मैं चुनाव से पहले कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये कनेक्ट होने का एक तरीका है। तो ये परिभाषा मैं बनाना चाहता हूँ कि आप इस तरह चलिए। जैसे आपने भी अभी जागरूक की बात करी ना, जागरूक में एक ये वाली चीज़ बहुत गंदी चली है कि लोगों को आंका जा रहा है कि सरकारी नौकरी अगर किसी की लगी, मतलब मैं पेरेंट्स की बता रहा हूँ, जब तक हमारी भी नहीं लगी थी कि सरकारी नौकरी अगर लग गई तो वो सक्सेस है, मतलब सक्सेसफुल हो गया, और अगर नहीं लगी तो फिर उसे वे मान लेते हैं कि वो बेकार ही है, मतलब किसी काम का नहीं है, चाहे प्राइवेट में वो 1.5-2 लाख रुपए कितने भी कमा ले। तो उन पेरेंट्स के लिए है कुछ, मतलब नहीं, पेरेंट्स नहीं, ये अभी मैंने बोला ना कि हम बहुत सारी चीज़ें सोशल प्रेशर के चलते नहीं कर पाते। अब ये इंडिविजुअल आपको त्यागना पड़ेगा, मतलब आपको तय करना आपको क्या करना है। आप चाह रहे हैं आप गवर्नमेंट जॉब आपको करनी चाहिए तो आप करिए, आप सोशल प्रेशर में मत आइए। किसी भी तरह के सोशल प्रेशर में नहीं आने का मतलब, आप सोचिए ना, सब गवर्नमेंट जॉब करेंगे, लेखक कौन रहेगा देश में? इस देश में शायर आज भी हैं, कल भी रहेंगे, पॉलिटिशियंस है देश में, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं लोग, और मतलब ETC बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ लोग काम कर रहे हैं, सब गवर्नमेंट जॉब थोड़ी कर रहे हैं। और मतलब सब लोग जानते हैं, जो अभी सुन रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है देश में, यानी कि सबको तो मिल नहीं सकता। और वैसे भी गवर्नमेंट जॉब का तो 1 से 1.5% रिजल्ट आता है, 100 लोग तैयारी करेंगे, 1 से 1.5% सफल उससे होंगे। भी कम। तो हमें अपनी स्किल्स पर भी ध्यान देना है दरअसल में। लेकिन चक्कर क्या है, हमारी स्कूलिंग इस तरह से हुई, कुछ ध्यान नहीं दिया गया, कॉलेज भी हमारा हो गया, गवर्नमेंट भी आपका सिर्फ सर्टिफिकेट ही देती है आपको। अभी क्या चलता है, स्किल इंडिया के नाम पे या कोई भी आपका कुछ भी लगा लीजिए, पहले भी और आज भी। तो कहने की बात यह है कि आपको खुद को एक निर्देशन में रखना पड़ेगा, खुद के आपको बोलना पड़ेगा मुझे क्या करना है, और उसके लिए आपको एक बोलते हैं ना फ्री विल, उसमें रहना पड़ेगा। फिर उस पर कोई प्रेशर आपका नहीं होना चाहिए, और आप प्रेशर में जाओगे तो फिर बाकी सबकी तरह से काम करोगे। तो भैया कोई फिर हताश हो गया, अगर आप भी नहीं मिलेगा कुछ तो, और हताश नहीं मिलेगा, फिर ऐसा भी होता है जवानी में लड़कों को पंखा अच्छा लगता है, बिल्कुल पंखा अच्छा लग जाता है, उनको फंदा अच्छा लगता है जिंदगी से। जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि मतलब अभी मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, उन्होंने खुदकुशी के ऊपर बोला है। उन्होंने बोला था कि जो मतलब खुद को मारना चाहता है, मतलब मैं एक सेंस बता देता हूँ, जो खुद को मारना चाहता है वो दुनिया में जिया भी तो होगा। बिल्कुल। तो वो जीना तो जानता था, लेकिन एक समय पे ऐसा आ गया, और जब वो मरने का समय था तब भी तो वो चाहता होगा ना उसके अलावा कुछ और, तो वो कौन नहीं दे पा रहा उसको, समझ तो देता नहीं। क्या कोई किसी को बचा लेता है? कोई नहीं बचाता। तो मैं ये कह रहा हूँ, सोशल प्रेशर में आपको जीना नहीं है, आपको जीना है सिर्फ एक थॉट प्रोसेस के साथ में कि आप जो कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज गुड और नॉट। आप जो कर रहे हो अच्छा है या नहीं है, ये सोच लीजिए। आप अच्छा करिए, दुनिया क्या सोचती है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप खराब कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं खराब ना करूँ, यही एथिक्स है सिंपल सी। पर भैया फिर यहाँ पे तो मेन जो गांव देहात का बच्चा वो फंस जाएगा ना थोड़ा सा, कि अगर उसने दिमाग में डाल लिया कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, जैसे बहुत सपना होता है कि पुलिस कांस्टेबल बन जाऊं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन जाऊं। अब मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि साथ में वो स्किल भी लेके चले साथ में कोई? नहीं, मैं ये नहीं वो नहीं कह रहा, बना आप तय करो। आप ऐसा होता है, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब क्लियर करके गए, बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी भी पास करके इस देश में गए। तो एक इच्छा शक्ति होती है कि भाई मैं ये कर